हेलो गाइस, दिस इज़ योर जाहिद सर एक बार फिर से आपके साथ हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आप मुझे देख रहे हैं मेरे खुद के केमिस्ट्री टाइकून चैनल पर, और अगर मेरे लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आयुपिक नेम्स ऑफ अल्कीन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस अल्केन पे किया था। इस लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस डबल बॉन्डेड अल्कीन पे करवाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपको लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन कंटिन्यूअस चेन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो वहाँ पर ये ध्यान देना है क्या डबल बॉन्डेड वाले कार्बन उसमें इंक्लूड है या नहीं है। तो द पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड द कार्बन डबल बॉन्डेड, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग आपको कहाँ से करना है, काउंटिंग कहाँ से करना है, विच एवर द डबल बॉन्ड इज़ नियरेस्ट, जहाँ से आपको डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, नियरेस्ट होगा, हम लोग काउंटिंग वहीं से करेंगे, नंबरिंग वहीं से करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे को जहाँ से नज़दीक पड़ेगा मिथाइल और इथाइल और कोई भी अल्काइल ग्रुप तो हम वहाँ से प्रायोरिटी देंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये आपके एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होते हैं, तो बिकॉज दे आर सीनियर देन मिथाइल एंड इथाइल, तो हम लोगों को काउंटिंग कहाँ से करना है, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस की आप सबसे और देखिए, सबसे पहले आपके जहन में क्या आ रहा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन, आप सिलेक्ट कर लोगे, देन काउंटिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्डेड आपको नज़दीक हो। और इस लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन में आप ध्यान दीजिए कि ये वाले कार्बन दोनों कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड है, तो आपको ये भी कार्बन आपको कंपलसरी है कि वो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन में इंक्लूड रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो आपका चेन लॉन्गेस्ट हो या शॉर्टेस्ट हो, डबल बॉन्ड। देखिए अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, और अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो कहीं से भी काउंटिंग कीजिए, नंबर ऑफ कार्बन, तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट, ठीक है। और आप देखिए नंबर ऑफ 2 पर क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो इसकी पोजीशन बताना बहुत ज़रूरी है, ब्यूट 2 इन। तो ये बताइए कितना आसान है, ठीक है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन, देख रहे हैं ये क्वेश्चन। अब आपके मन में ये उठ रहा है कि अगर हम लॉन्गेस्ट चेन लेने जाएं तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन तो आपने सेलेक्ट कर लिया, क्या इस लॉन्गेस्ट चेन में आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड इंक्लूड हो पाया? नहीं हो पाया। तो ये चेन क्या हुआ, ये चेन आपको गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। तो जाहिर है ये वाला कार्बन ज़रूर आपको किसी भी हाल में कंपलसरी है कि ये कंटेन करना, तो जाहिर है काउंटिंग यहीं से होगी 1 2, तो ये आपको क्या 3 4 एंड देन 5। आप इधर भी मूव कर सकते हैं 4 5, बात एक ही है। तो देखिए जब मैंने लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से लिया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए आपको 3 पर क्या मिला, एक इथाइल ग्रुप मिला। क्लियर है? 3 पे क्या मिला, इथाइल ग्रुप मिला। हम लोग रूल्स पढ़ रखे हैं, प्रीफिक्स वर्ड सफिक्स, तो इसका आंसर क्या होगा 3 इथाइल, तो ये इसका आंसर हो गया 3 इथाइल पेंटीन। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपके मन में सबसे पहले ये उठ रहा है कि सर आप बार बार बता रहे हैं कि ये वाला कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, तो ये कार्बन तो बहुत ज़रूरी है कि ये लॉन्गेस्ट चेन में रहेगा ही रहेगा। तो आप काउंटिंग कहाँ से किया, 1 2 3 4, ठीक है। एक स्टूडेंट ने ऐसे काउंटिंग किया 1 2 3 4, तो कहीं से भी काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, तो 4 ही आ रहा है। लेकिन अगर आपने काउंटिंग यूँ कर दिया 1 2 3 4, अगर आप ऐसे लेते हैं 1 2 3 4, तो देखिए 2 पर इतना कॉम्प्लेक्स ब्रांच मिल गया आपको। आप जानते हैं CH पे 2 CH3 मैं बता रखा हूँ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में। और अगर आप यहाँ पर अगेन फिर लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, ये आपको जाएगा ब्रैकेट में। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वाला क्वेश्चन हो गया।
तो आप क्यों इतने कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं? अगर आप काउंटिंग ही ऐसे कर देते हैं मेरे स्टूडेंट्स, देखिए आप काउंटिंग ऐसे कर दीजिए 1 2 3 एंड देन 4। अब बताइए कितना आसान हो गया। अगर आप इस तरह काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो अब देखिए 2 पर क्या हुआ, आपको एक इथाइल मिल गया, और 3 पर क्या मिल गया, एक मिथाइल मिल गया। तो इसे बोलते हैं दिमाग। तो आपको काउंटिंग भी करना है और काउंटिंग के साथ साथ देखना है जो मेरे ब्रांच, जो मेरे साइड चेन, जो हिंडर्स बच रहे हैं, क्या वो कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। अगर कोई रास्ता नहीं है, कॉम्प्लेक्स जा रहा है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों को अल्केन में कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है मैंने बता दिया है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कॉम्प्लेक्स ना जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में बहुत टाइम किल होता है सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। देखिए 2 पर इथाइल है, 3 पे क्या है, मिथाइल। और आप जानते हैं कि इथाइल आपको पहले लिखा जाता है ड्यू टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, एंड देन 1 पर इन, तो ब्यूटीन, ठीक है। तो आंसर क्या बना, आंसर लिखिएगा, तो ये रहा आंसर 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन। देखिए समझ में आ रहा है कितना आसान है, क्लियर है, ठीक है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। ज़रा सोचिए कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बहुत खुश हो जाते हैं वो कि वो लॉन्गेस्ट चेन उन्होंने 7 ले लिया। लेकिन आपको अल्कीन में लॉन्गेस्ट चेन का ख्याल करना है। अल्कीन में मैंने पहले ही बताया कि लॉन्गेस्ट चेन हो या ना हो डजेंट अ इशू, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड बहुत ज़रूरी है आपको लॉन्गेस्ट चेन में रहना, ठीक है। और एक और चीज़, जहाँ से डबल बॉन्डेड नज़दीक होता है वहीं से काउंटिंग करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड क्या होता है, मिथाइल और इथाइल से क्या होता है, सीनियर होता है। तो ठीक है, तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, बात सेम ही आएगी। तो अब ज़रा देखिए 4 पर क्या होता है, आपको एक इथाइल मिल जाता है, और 5 पर क्या होता है, एक ऑलरेडी मिथाइल मिल जाता है, और 2 पर क्या होता है, CH2 CH3 भी एक इथाइल मिल जाता है। तो अब याद कीजिए कि हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं। तो प्रीफिक्स क्या है आपका, 2 पर इथाइल है और 4 पर इथाइल है। तो हम जानते हैं 2 इथाइल 4 इथाइल तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, 2 और 4 डाई इथाइल करेंगे, एंड देन 5 मिथाइल, एंड देन क्या 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या होता है, हेक्स, और 1 पे क्या इन, तो हेक्स 1 इन या हेक्सीन। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर लिखिएगा, ठीक है, 2 4 डाईइथाइल 5 मिथाइल हेक्सीन। समझ में आ रहा है, क्लियर है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस करवाऊं, ठीक है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको यहाँ से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो 1 2, ये आपको लॉन्गेस्ट चेन तो आ गया, लेकिन क्या ये कंटिन्यूस चेन में यहाँ से नहीं काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से काउंटिंग करने में क्या फ़ायदा है कि 1 2 3 4 5 6। तो क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ से काउंटिंग किया तो मेरे को क्या हुआ, डबल बॉन्ड मेरे को यहाँ से नज़दीक हो रहा था, 2 ही नंबर पे डबल बॉन्ड भी मिल जा रहा था। और इस काउंटिंग पे क्या हो रहा था कि ये वाले कार्बन दोनों कार्बन आपके लॉन्गेस्ट चेन में कंटेन हो जा रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से काउंटिंग कर दिया। आप यहाँ से भी काउंटिंग करते तो क्या होता, 2 पर आपको डबल बॉन्ड नज़दीक था, और जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है वहीं से हम लोग काउंटिंग करते हैं। अब हम लोग क्या यहाँ से काउंटिंग करते तो 1 2 2 पर क्या होता है, मेरे को एक ब्रांच मिल रहा था यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर भी मेरे को ब्रांच मिल रहा था। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा था कि अगर आप काउंटिंग यहाँ से करते 1 2 3 4 5 पे आपको डबल बॉन्ड मिलता। तो मैंने बताया है कि डबल बॉन्ड इज़ मोर सीनियर देन मिथाइल एंड इथाइल, इसीलिए आपको काउंटिंग वहाँ से करना है जहाँ से आपको डबल बॉन्ड नज़दीक हो। इसलिए मैंने काउंटिंग यहाँ से किया, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड गया। लेकिन जैसे ही 2 पे डबल बॉन्ड मिला तो यहाँ पर 2 पर आपको एक मिथाइल ब्रांच भी मिल गया। क्लियर है। और देखिए आपको 4 पर भी एक ब्रांच मिल गया। तो देखिए कितने सारे ब्रांच मिल गए, 2 पर मिथाइल मिल गया, 4 पे मिथाइल मिल गया, 5 पर मिथाइल, 5 पर मिथाइल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर लिखिए 2 4 5 5 टेट्रा यूज्ड फॉर 4 मिथाइल, ठीक है। नंबर ऑफ मिथाइल 4 थे, इसलिए मैंने टेट्रा यूज किया, टेट्रा मिथाइल। तो ये आपको जो इतने बड़े पार्ट हो गए, ये आपको हो गए प्रीफिक्स, ठीक है। और आपको क्या है, लॉन्गेस्ट चेन आपको 6 कार्बन था, 6 के लिए हेक्स हो गया। लेकिन आपको 1 पर नहीं थे, आपको नंबर ऑफ 2 पर डबल बॉन्ड थे, इसलिए मैंने बोला हेक्स 2 इन। हेक्स इज अ वर्ड रूट, 2 इन इज अ सफिक्स, ठीक है। अगर ये 1 पे होता
तो कोई इशू नहीं था अगर आप 1 ना लिखते तो भी, लेकिन 2 पर कंपलसरी है इसकी पोजीशन बताना। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम लोग एक ऐसे क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिस क्वेश्चंस पे ये डबल बॉन्ड है ये आपको 2 से ज़्यादा होंगे। आपको डबल बॉन्ड एक बार है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको डबल बॉन्ड 2-2 बार आ जाएंगे, कभी कभी 3-3 बार आ जाएंगे। तो वैसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इफ़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 2 टाइम्स ऑफ डबल बॉन्डेड, देन हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग जो वर्डलूड लिखते हैं पेंट, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पेंटा, द वर्ड ए हम लोग क्या करेंगे उसमें एड ऑन कर देंगे। तो लिखते हैं ब्यूट, तो क्या करेंगे ब्यूटा, हम लोग क्या करेंगे ए को एड ऑन कर देंगे, ठीक है। पेंटा मतलब अल्का डाइइन, अल्का ट्राइइन, क्लियर है। तो इस क्वेश्चंस में क्या करना है कि आपको ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, जाहिर है कि लॉन्गेस्ट चेन में तो हम लोग कंटेन करेंगे ही करेंगे। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से नज़दीक होगा। अगर यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, और अगर यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 ही पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा कन्वीनियंट है कि यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखिए 2 पर क्या मिला, एक मिथाइल मिला, और 3 पर क्या मिला, एक इथाइल मिला, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिखिएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, 3 पर इथाइल था, 2 पर क्या था मिथाइल था, और देखिए 1 2 3 4 5 के लिए पेंट होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर 2-2 बार डबल बॉन्ड था इसलिए मैंने बोला पेंटा, ठीक है, पेंटा। और आपको जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड था मैंने उसकी पोजीशन दे दी। 1 पे डबल बॉन्ड था एंड देन 3 पे डबल बॉन्ड था, मैंने क्या बोला 1,3 डाइइन, क्लियर है। तो कितना आराम से ये क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर दिया है। देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये बहुत ही बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसमें फंसते हैं, बहुत मैंने देखा है कि इस क्वेश्चंस में अच्छे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। होता बेसिकली क्या है कि उनको आदत हो जाती है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की, और क्या करते हैं वो इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्या करते हैं ऐसे चेन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। वो भूल जाते हैं कि मैंने बार बार बोला था कि आपको चेन लॉन्गेस्ट ना हो, चेन छोटा हो तो भी आपको वो सही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन रहेंगे वो मस्ट है आपको लॉन्गेस्ट वैलेंट चेन में कंटेन और उसको इंक्लूड करना। अदरवाइज आपके चेन लॉन्गेस्ट हो या ना हो, डजेंट अ इशू, ठीक है। तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब ये क्या हुआ, आपको 3 पर इतने बड़े ब्रांच मिल गए जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल, और 2 पर क्या मिल गया मिथाइल, और M पहले आता। तो ये रहा आंसर 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल एंड 1 2 3 4 ब्यूटा 1 3 डाइइन। आई होप कि अगर आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मिस्टेक एंड गलती मत कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, कैन यू रिपीट वंस अगेन। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में इसी क्वेश्चंस को मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। एक वक्त ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे कि आप चाह कर भी सारे डबल बॉन्डेड वाले कार्बन एटम्स को आप लॉन्गेस्ट चेन्स में कंटेन एंड इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जितनी भी कोशिश कीजिएगा आप, तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन एटम को अगर आपने 2 को लॉन्गेस्ट चेन में रखा तो एक आपका मिस कर जाएगा। मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन लेवल में बहुत आप लोगों को हेल्प करेगा। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपटीशन लेवल। देखिए जब कभी भी आपको CH2 डबल बॉन्ड इस तरह से दिख जाए किसी भी लॉन्गेस्ट वैलेंट कार्बन कंटिन्यूअस चेन में, अगर आपको यूं इस तरह स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, CH2 दिया हुआ है और उसके साथ आपको डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आप इसको एज ए ब्रांच मान करके उसको बोल सकते हैं मिथाइलिन,
क्लियर है। और अगर सेम CH2 डबल बॉन्ड दिया हुआ है और आगे में CH के साथ एक सिंगल बॉन्ड छुटा हुआ है तो आप उसको बोल सकते हैं क्या, इथेनाइल या विनाइल। क्या बोल सकते हैं, इथेनाइल या विनाइल। और अगर मेरे प्यारे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH बिल्कुल सेम है और आगे सिंगल बॉन्ड भी बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके बावजूद साथ में CH2 के साथ एक बॉन्ड आपका छूटा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अलाइल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट की है जो आपको उस टाइप के अल्कीन क्वेश्चंस में डायरेक्ट मदद करेगा सॉल्व करने में। और अभी हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे और जानेंगे। और लास्ट देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड रहे तो बोलते हैं इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। तो क्लियर है। तो फटाफट से सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पे आप मुझे दिखा दीजिए कि ये वाला भी आपको, ये वाला भी आपको और ये वाला भी आपको, क्या ये पॉसिबल है? इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू कंक्लूड ऑल द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स इन द पैरेंट कार्बन कंटिन्यूअस चेन, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो भी क्या है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5। अगर हम लोगों ने इसको बॉक्स में डाल दिया सपोज दैट, तो ज़रा देखिए आपको 3 पर क्या मिला, एक ब्रांच मिला। ठीक है, याद कीजिए अभी मैंने जस्ट प्रीवियस आप लोगों को बताया था कि CH2 पर अगर डबल बॉन्ड दिया रहेगा तो क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलीन, मिथाइलीन। ठीक है, मिथेनाइल नहीं बोलते हैं, मिथाइलीन बोलते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए आपने जब लॉन्गेस्ट चेन लिया तो ये वाला डबल बॉन्ड आपके पैरेंट में आ गया, ये वाला भी डबल बॉन्ड, लेकिन ये वाला नहीं आ पाया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 3 मिथाइलीन और पेंटा, पेंटा 1,4 डाईईन। तो आंसर लिखिएगा स्टूडेंट, मिथाइलीन 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, डबल बॉन्ड आपको एक से ज़्यादा था तो सफिक्स ए लगाया पेंटा, 1 पर क्या था, 4 पे क्या था आपको ईन था तो 1,4 डाईईन। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग इसी पर एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ठीक है, कम आपके सामने इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं या यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो आप चाह करते तो ये वाला तो लॉन्गेस्ट में नहीं ना रख सकते हैं, और अगर आप यहाँ से काउंटिंग तो ये छूट जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ छूट जा रहा है। चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 देन 5। ठीक है, तो 3 पर देखिए क्या मिला आपको, अब याद आ रहा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH के साथ एक बॉन्ड क्या बोलते थे, फॉरेन वीडियो को बैक कीजिए और देखिए विनाइल और इथेनाइल। क्लियर है। तो अब क्या होगा, 3 पर क्या मिल गया आपको, 3 विनाइल, क्या मिल गया, 3 विनाइल या इथेनाइल, जो बोलिए 3 विनाइल, 1 विनाइल या 3 इथेनाइल भी बोल सकते हैं। देन पेंटा 1,4 डाईईन। आई होप कि मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ट्रिपल बॉन्डेड के साथ। ठीक है।